प्रिय मित्रों, आजकल हम कुआं नहीं देखते हैं। अब जब भी आप ये शब्द सुनते हैं कुआं, तो कईयों के मन में ये बात आती है, भाई कुआं क्या होता है? क्योंकि आजकल हम कुआं नहीं देखते हैं, या वेल जहाँ पानी रहता है और लोग सवेरे सवेरे आकर के पानी भरते हैं। यदि आज भी आप गांव में जाएं तो वहाँ आपको शायद कुआं मिलेगा, क्योंकि आजकल हम मॉडर्न टाइम में रहते हैं तो नल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन पुराने समय में कुएं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वहीं सभी लोग, विशेष करके महिलाएं, जो स्त्रियां होती थी, वो अपने घड़ा और सब चीज़ों को लेकर के, बाल्टी लेकर के कुएं के पास आती और पानी भर के अपने घर ले जाती थी। मेरे समय में भी मैंने कई बार कुएं से पानी भरा, लेकिन आजकल कुएं उतने दिखाई नहीं देते हैं। बाइबल में इसी से संबंधित एक विशेष बात कही गई है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है, और वो है जल और जीवन का जल। एक तो जल होता है भौतिक जल, जिसे आप और हम पीते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, और दूसरा है जीवन का जल, वो जल जो बिल्कुल अलौकिक आत्मिक जल, जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको देता है। इसी से संबंधित हम एक विशेष बात पढ़ते हैं। पाया जाता है यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके पहले 24 पद। बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग पाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। यहूदी लोग और सामरिया के लोगों के बीच में खींचा तनाव बहुत हुआ, दोनों के बीच में बहुत टेंशन रहा, और जो इज़राइल है वो 3 भागों में विभाजित था। विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के समय में 2000 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जिसमें यहूदिया जो था वो बिल्कुल साउथ में था, दक्षिण में था, और जो गैलिली जिसे हम कहते हैं, एक रीजन, एक क्षेत्र, वो उत्तर में था। और इन दोनों के बीच में एक और क्षेत्र था जिसे बाइबल बताती है सामरिया का क्षेत्र। अब जब भी यहूदी लोग अपने क्षेत्र से, यहूदिया के क्षेत्र से गैलिली जाना मांगते थे, तो उनको बहुत लंबे रास्ते से जाना पड़ता था, क्योंकि वो सीधा सामरिया होकर के नहीं जाते थे। कारण, क्योंकि यहूदियों लोगों को बहुत डर था कि वहाँ पर डाकू हैं, लुटेरे हैं, खराब लोग हैं, और वो उनको लूटेंगे या मारेंगे, पीटेंगे। इस तरह से वो सीधा नहीं जाते थे, वो ईस्ट से या पूरब से हो करके फिर वहाँ इस प्रकार से जाते थे। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इन दोनों के बीच में एक बड़ा हेट था, घृणा की भावना थी दोनों समुदायों के बीच में, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह विशेष करके जानबूझ के वो जा रहा था गैलिली। लेकिन वो कैसे जा रहा था? यहूदिया से वो सीधा सामरिया होके जा रहा था। उसे पता था कि वहाँ इस प्रकार के लोग रहते हैं और उसको कुछ खतरा भी हो सकता था। लेकिन ये सब जानते हुए, क्योंकि वो खुद परमेश्वर का पुत्र है, जानते हुए वो विशेष कार्य के जा रहा था। और कार्य क्या था? उसे पता था कि वहाँ एक गांव में एक सामरिया की जो है स्त्री है, जो पानी भरने आएगी और उसको वो परमेश्वर का वचन देगा। तो पहली बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो सामरिया का जो क्षेत्र था उसको वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, ये भी जानते हुए कि हो सकता है कि उससे दुर्व्यवहार किया जाए। तो पहली बात हम देखते हैं, जब भी परमेश्वर का वचन सुनाना है तो हमें ये नहीं देखना है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, सीधा जाना। अगर परमेश्वर बोलता है तो हमें जाना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी जो कि बड़ी डिफिकल्ट थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन मुझे जाना था परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। फिर देखते हैं हम कि जब वो गया तो दोपहर का समय था और एक स्त्री पानी भरने वहाँ आई
और प्रभु यीशु मसीह वहाँ बैठे हुए थे, थके हुए थे, तो बैठ गए और वो स्त्री आई, वो पानी भरने के लिए अपना बाल्टी डाली। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे, उस स्त्री से क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और ये मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ ताकि आप इसको पूरी रीति से समझ सकें। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा विशेष करके यूहन्ना 4 और उसका 7 पद से। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे स्वामी, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा भी है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहीं पर अभी रुकूंगा। हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि वार्तालाप चल रहा है, बातचीत चल रही है प्रभु यीशु मसीह और उस सामरी स्त्री के बीच में। अब पुराने नियम का ऐसा कुछ रिवाज था, ऐसा ट्रेडिशन था, और आज भी हमारे भारतवर्ष में है ऐसा कि ज़्यादातर लोग अकेले में जो पुरुष है वो स्त्री से बात नहीं करता है। ये मतलब एक प्रकार का रिवाज है, ऐसा माना जाता है ना। आप शहर में तो चलो मान लिया, लेकिन गांव में आज भी हम देखते हैं कि एक अकेला पुरुष और अकेली स्त्री आपस में जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, है ना, उनसे वो बातें नहीं करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अकेले में 12 बजे दोपहर में जब वो पानी भरने आए तो बात करने लगे, और इसीलिए उसने ये बात कही जो अभी मैंने आपके सामने रिवाज से संबंधित बात कही। उस स्त्री ने क्या कहा सुनिए, परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर कहता है, और 7वां पद लिखा हुआ है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। 9वां पद, उस स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे। पहला तो ये कि एक अकेले में उस स्त्री से बात करना। क्यों बात किया? क्योंकि वो उसकी दशा को जानता था, उसको परमेश्वर का वचन सुनाना मांगता था कि सच में जीवन का जल क्या है। दूसरी बात, वो स्त्री सामरी भी थी, मतलब यहूदी और सामरियों के बीच में अच्छा संबंध नहीं था। तो यही बात वो कह रही कि भाई तू यहूदी होकर के मुझसे क्यों पानी मांग रहा है, और इस तरह की बातें हो रही थी। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो बात कहते हैं कि मैं तुझे वचन सुनाना मांगता हूं। मैं अगर चाहता था तो यहूदिया से मैं गैलीली दूसरे रास्ते से जा सकता था, लेकिन मुझे तुझे वचन सुनाना है। और इसीलिए यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जाते हैं उस सामरिया से हो करके। कठिन रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, डिफिकल्ट है, और फिर संबंध भी ठीक नहीं था सामरियों और यहूदियों के बीच में। लेकिन परमेश्वर का वचन किसी भी प्रकार की रुकावट को नहीं देखता, वो सीधा जाता है और परमेश्वर का वचन सुनाता। आपको और मुझको भी ऐसा ही देखना। अगर कोई भी डिफिकल्टी हमारे सामने आती है और परमेश्वर का वचन सुनाना है तो हमें जाना है, उस प्रकार की अवरोधक को दूर करके हमें वचन सुनाना, चाहे वो कॉलेज में हो,
चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो हमारे दोस्त हो या हमारे विरोधी हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन सुनाना बहुत ज़रूरी है। इससे तो एक बात हम ये सीखते हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भाई देखो, जो जल तुम पियोगे, जो कुएं का पानी है, उसको पी करके तुम फिर प्यासे होगे। ये तो सही बात है। आप भी जानते हैं कि जब भी हम पानी पीते हैं तो क्या होता है, हम हमेशा के लिए तो पानी नहीं पीते हैं, हम जो है 3-4 घंटे के बाद फिर पानी पीते हैं। और जहाँ तक हमारे डॉक्टर और चिकित्सक हैं, वो क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को कम से कम हर रोज 8 गिलास पानी पीना चाहिए। आप पानी पीते हैं कि नहीं? पानी आपके लिए पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी किडनी को साफ करता है, आपके कई गंदगी को जो पेट के अंदर रहती है साफ करता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ। खैर, लेकिन जब भी हम पानी पीते हैं हमें फिर प्यास लगती है, और फिर जब हम 3-4 घंटे के बाद फिर प्यास लगती है, तो हम पानी पीते रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही बात कह रहे हैं कि भाई जब तुम ये जल पियोगे जो कुएं से तुम भर रही हो, फिर प्यासे होगे, है ना। यीशु मसीह ने यही तो बात कही ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि जो पद यहाँ पर दिया जाता है, 13 पद और 14 पद, इस पर आप ध्यान दीजिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। पर हम सब इस बात को जानते हैं। 14 पद, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखिए, एक तो हो गया शारीरिक जल, ठीक है, जो कुएं में से या नल में से हमें मिलता है और हम पीते हैं, और एक है आत्मिक जल, जिसे दूसरा नाम दिया गया है जीवन का जल, जीवन जल। हालांकि दोनों जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन पहला वाला जल जो है भौतिक जल, वो हमारे शारीरिक जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आत्मिक जल है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है और कोई नहीं, वो हमें अनंत काल तक प्यासा नहीं होने देगा हमेशा, बल्कि हमारे अंदर वो उमड़ता जाएगा, सोता बन जाएगा। आप सोता जानते हैं ना। सोता एक ऐसी जगह होती है जहां पर वहां का पानी कभी खत्म नहीं होता। आप एक बाल्टी पानी निकालो, फिर भी वहां पानी आ जाएगा। नीचे सोता है, वो पानी आता रहता है, वो पानी कभी खत्म नहीं होता। तो उसी प्रकार से आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उस जल को पीते हैं जो प्रभु यीशु मसीह देता है, तो हम अनंत काल तक क्या रहेंगे? सेटिस्फाइड रहेंगे, तृप्त रहेंगे, कभी प्यास नहीं लगेगी। तो ये तो हुआ एक शारीरिक जल और आत्मिक जल। अभी स्त्री जो है वो अभी तक यही सोच रही है शारीरिक जल के बारे में, ओ प्रभु वो जल मुझे भी दे दे ताकि मैं फिर बार बार यहाँ पानी भरने ना आऊं। और फिर आगे बात बढ़ती है, वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पति को बुला ला। और फिर जो आगे जो प्रसंग हम देखते हैं उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि इसका जीवन जो था वो नैतिक रूप से ठीक नहीं था, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब जानते थे इसके बारे में। और फिर हुआ ये कि उसने उस आत्मिक जल के बारे में बात कर रहा है कि जिस आत्मिक जल की बात मैं कर रहा हूं वो मैं हूं। और तब वो प्रभु पर विश्वास करती है और जा कर के दूसरे गांव के लोगों भी बुला लाती है। तो वहां पर हम देखते सबसे पहली वुमन इवेंजलिस्ट जो होती है स्त्री, वो ये सामरी की स्त्री होती है, और गांव वाले भी विश्वास करने लगते हैं। खैर, वो तो आगे की बात है। लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न, जो मेन बात यहाँ पर हम देखते हैं, पहली बात हमने देखा कि चाहे कोई भी रुकावट क्यों ना हो, हमें अगर परमेश्वर का वचन सुनाना है तो हमें उन रुकावट को अनदेखा करके आगे बढ़ते रहना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने किया है ना।
हम देखते हैं कि पहले तो वो सामरिया के रास्ते से गया, जो कि बहुत डिफिकल्ट था, है ना। कोई भी यहूदी सामरिया के रास्ते से नहीं जाता था, क्योंकि उसे पता है वहाँ चोर डाकू बैठे हैं, वो पकड़ के मारेंगे, पीटेंगे, सब लूट लेंगे। अच्छा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है, दूसरी बात, वो सामरी स्त्री से बात किया। इस प्रकार की बातों से ये पता पड़ता है कि वो चाहता था कि भाई ये सामरी स्त्री परमेश्वर का वचन सुने और फिर वो अपने दूसरे लोगों को बताए और दूसरे भी विश्वास करें। तो आपको नहीं पता कि जब आप परमेश्वर का वचन सुनाते हैं दूसरों को, कि वो क्या उसके जीवन में कार्य होगा, और वो जा करके फिर अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को, आस पड़ोस में बताएगा, और इस प्रकार से वचन फैलता जाएगा। तो ये शिक्षा हम लेते हैं। एक और चीज मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, वो है जीवन का जल। अब ये जीवन का जल का मतलब क्या होगा, सुनिए। मैं आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 7 अध्याय, यूहन्ना उसका 7 अध्याय और 37 से 39 पद। यूहन्ना 7 37 से 39 पद। सुनिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वही जल की बात यहाँ पर आ रही है, उसी से मैं कनेक्ट करना मांगता हूं, उसी के संदर्भ में, कि जीवन जल का क्या तात्पर्य है। फिर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और ये बात हम देखते हैं यशाया भविष्यवक्ता ने भी लिखी, यशाया उसका 55 अध्याय और पहले पद में। तो यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। 38 पद, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। याद आया मेरे दोस्तों, वही जीवन की जल की बात जो उसने सामरी स्त्री से कही। अच्छा, 39 पद में सुनिए क्या लिखा है। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पड़ते, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा। तो ये जीवन का जल अर्थात पवित्र आत्मा की भरपूरी, जी हाँ, ये जो जीवन का जल है वो किस बात को प्रदर्शित करता है? वो पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की अगुवाई। जो बुरी आत्मा, दूसरी जो अन्य आत्मा, जो शैतान की आत्मा निकाल करके परमेश्वर एक नई आत्मा हमें देगा। ये उसी समय होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। जो जीवन की जल की बात है वो ये है, और उसने यही बात उसने सामरी स्त्री से भी कही, और यही बात हम देखते हैं दूसरे एक और समय कही कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से क्या निकलेगा? जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के अर्थात पवित्र आत्मा के विषय में कहा जो उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें। वो तो करते हैं, शायद आपने किया होगा, लेकिन क्या हम उसकी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं? ये भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवनों में पाप आता है, संदेह आता है, उल्टे सीधे काम कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन फिर हमें पवित्र आत्मा से विनती करना है, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन को फिर से भर दे, फिर से वो प्यास बुझा दे। और परमेश्वर फिर वो प्यास को बुझाता है। और जब तक हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हैं, उसके नियंत्रण में हैं, वो प्यास हमें नहीं लगेगी और हम हमेशा दूसरों के लिए जीवन का सोता बन सकते हैं। आपका जीवन दूसरों के लिए
आत्मिक प्यास बुझाने के लिए एक आशीष का, एक चुनौती का कारण बन सकता है। जी हाँ, और यही बात उस स्त्री से भी कही, सामरी स्त्री से भी कही। और उस सामरी स्त्री ने क्या किया? अरे अरे अरे, ये तो सच में परमेश्वर का पुत्र है। और उसने ये बात अपने तक ही न रखा, बल्कि गांव वालों को बुलाया, सुनो सुनो, क्या यही उद्धार करता है जो आने वाला है? तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यहूदिया में से जाकर के सामरिया के रास्ते जब गया, तो उसने एक स्त्री को परमेश्वर का वचन सुनाया, और उस स्त्री ने फिर गांव वालों को सुनाया, और उन्होंने भी विश्वास किया। तो हम देखते हैं कि जीवन का जल उसी समय आएगा उनके लोगों के जीवन में, जब वे परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और दूसरों को इस प्रकार से बताते रहेंगे। सो आइए हम जीवन के जल का प्रचारक करते रहें। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है।